लखनऊ से अमेठी के गौरीगंज जाते समय पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में बरेली की हालिया घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काकर सामाजिक ध्रुवीकरण करना है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि बरेली कांड मस्जिद, मंदिर और धार्मिक आधार पर की गई कार्रवाई का परिणाम हो। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि फतेहपुर और बहराइच जैसी घटनाओं में बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि वहां अपराधी खुलेआम उत्पात मचा चुके थे। मौर्य ने आरोप लगाया कि यूपी में अपराध चरम पर है और सरकार जाति विशेष के लोगों को खुला संरक्षण दे रही है। 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद नारे के बाद भड़की हिंसा के दौरान प्रशासन ने कई मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोकना भी विवादास्पद रहा। मौर्य ने इसे सरकार की एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए मांग की कि बुलडोजर नीति सभी अपराधियों पर समान रूप से लागू हो। स्वामी प्रसाद ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देना और चुनिंदा कार्रवाई लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार निष्पक्षता नहीं दिखाएगी तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और यह यूपी की सियासत में नया तूफान खड़ा कर सकता है। मंत्री जी, आप गौरीगंज जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? रायबरेली में स्वागत है आपका। अशोक धम्म विजयदशमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अमेठी पहुंच रहा हूं और चूंकि आज कई कार्यक्रम हैं, इसलिए सबसे पहले अमेठी का कार्यक्रम करने के बाद शलवन में एक सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करेंगे और उसके बाद मैनपुरी स्थित संकिसा में भी सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम है, उसमें भी मैं सम्मिलित होने जाऊंगा। बरेली कांड को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखा जा रहा है वहाँ आए दिन जो है बुलडोजर अब चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा जिंदा बनाए रखने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर पिट गई। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। गरीबी इस हद तक पहुंची है कि 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। महंगाई आसमान पर है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। किसान दर की ठोकरें खा रहा है। घोषणा के बावजूद भी लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया है। किसान की एक ही मांग है कि उसके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आज तक उसकी घोषणा नहीं की है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चल के चौपट कर रहे हैं। किसानों पर आफत का पहाड़ घर से टूटा है। वहीं पर योगी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने जा रही थी। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के फलस्वरूप सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिसमें ताला लग गए थे, आज तक नहीं खुले हैं। साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ सत्ता के संरक्षण में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशा देख रही है। कानून भंग हो चुका है। कानून का हाथ अपराधियों की गिरबान तक नहीं पहुंच रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था के जवाबदेह और जिम्मेदार योगी सरकार है। योगी सरकार एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रही है। अन्य धर्मावलंबियों को कुचलने का काम कर रही है। बरेली का भी प्रकरण योगी सरकार की विफलता और योगी सरकार की साजिश का परिणाम है। और साथ ही साथ बरेली में जब मुस्लिम समाज के लोग जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, रोका जाता है और मुख्यमंत्री कहते हैं गजवाए हिंद नहीं चलेगा। लेकिन जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के मुस्लिम समाज की दुकानें तोड़ी जाती हैं, उनके घरों पर उनका मजहबी झंडा फाड़ा जाता है, मस्जिदों में उत्पात में जाता है, दुकानों में आग लगाई जाती है, पूरा बहराइच जलता है, तब उनको
जय श्री राम और जय बजरंगबली के नाम पर किया गया नंगा नाच गजवाए हिंद नहीं दिखाई पड़ता। इमरान मकसूद का भी एक बयान अभी इसी तरीके से 3 महीना पहले फतेहपुर में एक मकबरे को, वो मकबरा बहुत पुराना है, जय श्री राम बजरंगबली का नारा देकर के एक धर्म विशेष जाति विशेष के लोग वहां जाकर के फावड़े कुदाली से उसको तोड़ना शुरू कर दिए। वहां मुख्यमंत्री को गजवाए नहीं दिखाई पड़ा। आगरा में हजारों की तादाद में रामजी लाल सुमन के यहाँ पर धावा बोलने वाले लोग फरसा, बल्लम, तलवारें, कट्टा, बंदूकें लहराई। मुख्यमंत्री भी आगरा में थे, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, वहां गजवाए नहीं दिखाई पड़ा। और बरेली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने पर उनको गजवाए हिंद दिखाई पड़ता है। तो जब मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष राजनीतिक दुर्भावना से इस प्रकार के घटिया काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चल रहा है।